बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 1 के ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो है ना 3 तरीक़ेकार है। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, जोड़े बनाना या तजज़ी करना। नंबर 2 पर है कंप्लीटिंग स्क्वायर और नंबर 3 पर है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले जो है ना हम फैक्टराइजेशन को देखेंगे कि फैक्टराइजेशन या तजज़ी या इसके जोड़े कैसे बनाए जाते हैं। एग्जांपल है, सबसे पहले अगर हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये एक वैल्यू है। इसमें सबसे पहले ना आप प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका प्रोडक्ट कैसे निकालना है कि आपके पास जो सी की वैल्यू होगी इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो ए की वैल्यू है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे सी की वैल्यू 12 है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया ए के साथ तो ये 12 ही आ रहा है। अब आपने ये देखना है कि ये प्लस का 12 है, जब एक से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट। और ये प्लस का 12 आया है। जब आपके पास प्रोडक्ट जो है प्लस का आएगा तब आपके पास जो भी दोनों पेयर्स बनेंगे या तो वो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। इसी के बाद अगर यहाँ पे माइनस होता है, ये 12 को 1 से मल्टीप्लाई करने से -12 आ रहा था, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो माइनस का आ चुका है। तो फिर उसका दोनों पेयर्स जो है या तो एक प्लस का दूसरा माइनस का या एक माइनस का दूसरा प्लस का बनेगा। अब यहाँ पे प्लस का 12 आ गया, इसका मतलब तो ये है या तो दोनों प्लस के हैं या तो दोनों पेयर्स माइनस के हैं। अब 12 की हम तजज़ी कर लेते हैं। 12 इसको 2 से आप लोग करें, 2 6 बार 12, इसी तरह 2 3 बार 6 और 3 1 बार 3। अब ये 2 2 बार 4 और 3, 4 को 3 में आप ऐड करें तो ये 7x बनता है। आपने यहाँ से कोई से दो ऐसे इस तरह के पेयर्स बनाने हैं जिनको जमा करने से ये वाली वैल्यू बने x की, या माइनस करने से x की वैल्यू बने, और उनको मल्टीप्लाई करने से जो है ना ये वाली वैल्यू बने जो इसको मल्टीप्लाई करने से आई सी प्रोडक्ट जो था। अब एक्स स्क्वायर प्लस ये एक 4x आ जाएगा प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन देखें क्या आ रहा है, x कॉमन आ चुका है, x प्लस 4 प्लस इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी के बाद इस सारी वैल्यू में से x प्लस 4 इधर भी, x प्लस 4 इधर भी है, इधर कॉमन ले लें x प्लस 4, यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है इसको लिख लें x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों को अलग अलग एक ज़ीरो के बराबर रख लें, एक एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू से उधर जाके ये -3 हो जाएगा, इसी तरह ये भी -4। और इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, -4 एंड -3। के बाद जो है ना चैप्टर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसने सबसे पहला क्वेश्चन दिया आपको कि बाय फैक्टराइजेशन आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन वही है, ये देखिए एग्जांपल अभी अभी सॉल्व की है, जो एक्स स्क्वायर जमा 7x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो है ना प्लस का 12 है, इस वजह से ये दोनों जोड़े प्लस के हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में से x कॉमन लिया, x प्लस 4 आ गया, और इसके बाद 3 कॉमन लिया दोनों में से, तो एक्स प्लस फोर दोनों की तरफ है, एक्स प्लस 4 आपने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 3 लिख लिया। इसके बाद इन दोनों को जीरो के बराबर रख के ये आंसर निकाल लीजिए। इसी के बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये जो 2 है ये इज इक्वल टू से इधर है प्लस का, दूसरी साइड पे आके ये -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है आपके पास -2, यानी कि प्रोडक्ट जो है, अब प्रोडक्ट जो है ये आ चुका है माइनस का, यानी कि -2। अब या तो एक जो जोड़े आपके बनेंगे प्लस का एक माइनस का, या एक माइनस का दूसरा कौन सा होगा, प्लस का। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर 2 की आप तजज़ी करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 और 1, 2 को 1 में से माइनस करें तो ये 1 बच रहा है। तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x -2 प्लस यहाँ इस इतनी वैल्यू में से 1 कॉमन आ रहा है और x -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद x -2 कॉमन लिया है और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, x -2 इज इक्वल टू ज़ीरो करें, x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और -2 इज इक्वल टू से उधर जाकर +2। सोल्यूशन सेट आ रहा है हमारे पास 2 एंड 1, सॉरी -1। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 ना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। 3x स्क्वायर जमा 5x इज इक्वल टू 2 है, तो 2 को इज इक्वल टू से इधर ला के -2 किया है,
इसी के बाद आपके पास जो है ना, ये -2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्ट बनता है -6। ठीक है, अब ये माइनस में आ गए। अब दोनों पेयर्स जो बनेंगे, यहाँ तो एक जमा का दूसरा माइनस का, ये एक माइनस का दूसरा जमा का होगा। तो 3x² प्लस 6x माइनस एक्स, यानी कि एक प्लस का आ गया एक माइनस का, और -2 इज इक्वल टू 0। अब ये 6 और 1 कैसे है, आपने इस 6 को 2 पे तज़ीक किया और इसी के बाद जो है 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 आ जाएगा, और एक ये जो है ये 7, 6 और 1, इसको 6 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास 5x बनता है, और -2 इज इक्वल टू 0। इसी के बाद इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, x+2, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, x+2। जैसे माइनस कॉमन लिया, अलामत इसकी क्या हो जाएगी, चेंज। इसी के बाद है x+2 आपने लिख लिया, 3x - 1 इज इक्वल टू 0, x+2 इज इक्वल टू 0। 2 जो है ये यहाँ प्लस का इज इक्वल टू से उधर जाके ये -2। इसी तरह 3x - 1 इज इक्वल टू 0 है, 1 को उधर लेके जाए प्लस का हो जाएगा, x इधर जाने दे, x 3 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इज इक्वल टू से उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। mx² जमा ब्रैकेट स्टार्ट है 1 प्लस m ब्रैकेट बंद x+1 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन में आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है पहले ही, mx² प्लस, अब इस x को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस x को 1 से मल्टीप्लाई किया ये x आ जाएगा, फिर x को m से मल्टीप्लाई किया, mx+1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से अगर आप कॉमन देखें तो x कॉमन आ रहा है, x लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे बच गई है वैल्यू mx+1, और इन दोनों वैल्यू में से कॉमन देखें तो 1 कॉमन आ रहा है, mx+1। mx+1 इधर भी, mx+1 इधर भी है, इसको कॉमन ले लिया। बाद में x+1 ये मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब mx+1 इज इक्वल टू 0 कर दिया। इसी के बाद x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। इसी तरह mx इज इक्वल टू -1, x को इधर ही रहने दें, m मल्टीप्लाई और इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और इसका सोल्यूशन सेट लिख लिया -1 और -1/m। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो दूसरा तरीकाकार है वो है जी कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ तकमील मरबा। जब भी आपने तकमील मरबा यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो ए की वैल्यू होती है ना, आपने उसको 1 बनाना है या उसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पे 2 है, इस 2 को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ जो है ना 2 से क्या किया, डिवाइड इस 2 को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। आपके पास 2 से कैंसिल करने के बाद जो है ना यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 6x, और ये आ जाएगा आपके पास 55 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 55 आ चुका है। इसी के बाद आपने क्या करना है, इसी अगला स्टेप ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहाँ पे ना एक खाली स्क्वायर ऐड करना है इज इक्वल टू 55 प्लस 3, यहाँ पे भी एक खाली स्क्वायर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपने इसके अंदर वैल्यू कैसे लिखनी है, देख के जो x की वैल्यू होगी, x के साथ है 6, उसको 1/2 से आपने करना है मल्टीप्लाई। 1/2 से जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो इसके अंदर आपने पुट कर देनी है। ठीक है, इसी के बाद आपने ये फार्मूला कैसे क्लोज करना है, x को एक x यहाँ पे लिखना है, जो x वाली रकम है उसकी अलामत लिखनी है, प्लस है, और ये वैल्यू लिखने के बाद स्क्वायर बंद कर देना है। जब आप इसका स्क्वायर खोलते हैं तो ये वैल्यू बनती है। ठीक है, इसी के बाद इज इक्वल टू 55, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 55 प्लस 9 किया 64 है। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर रूट लिया, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x+3 इज इक्वल टू जमा माइनस क्या आ जाएगा 8। उसी के बाद जो 64 की जज़र है वो हमारे पास होती है 8 के बराबर, जमा -8। अब एक दफ़ा आपने इसको प्लस कर लेना, एक दफ़ा माइनस, x+3 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 आ गया, x+3 इज इक्वल टू -8। अब ये +3 है इज इक्वल टू से इधर आके -3 हो जाएगा, 8 - 3 इज इक्वल टू 5। इसी तरह +3 है इज इक्वल टू से इधर जाके -3, -8 - 3 इज इक्वल टू -11। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों को बता दिया मैंने। आगे जो है ना क्वेश्चन वो है जी, नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए आपके पास ना एक फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, वो होता है b² - 4ac। ठीक है, यहाँ पे ना नेचर ऑफ द रूट्स में आप लोगों ने रूट्स बताने होते हैं कि रूट्स रियल हैं कि इमेजिनरी हैं, इक्वल हैं अनइक्वल हैं, रैशनल है कि इरेशनल है। तो रूट्स रियल कब होंगे, जब पॉजिटिव की वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल हमारे पास 25 है, ये पॉजिटिव का है तो ये रियल है। इसी तरह इमेजिनरी कब होंगे, जब नेगेटिव होगा इनके साथ, यानी कि -25 हो या -73 हो, ये इमेजिनरी है। ठीक है, अब इसी के बाद इक्वल रूट्स कब होंगे, जब ज़ीरो वैल्यू आएगी तब इक्वल होंगे। अनइक्वल जब ज़ीरो नहीं आएगा, 73 है ये अनइक्वल है,
इसी तरह रैशनल कब होंगे, आपके पास रूट्स रैशनल तब होंगे जब किसी प्लस वाली वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर बनता होगा। जैसे एग्जांपल 25 है प्लस का, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है 5 का, ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये रूट्स रैशनल। इरेशनल अगर नेगेटिव में हो तब भी इरेशनल आएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो, जैसे अभी अभी 73 लिखा है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये इरेशनल है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, वो मैंने सॉल्व किया है। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू लिख ली है 2, बी की आ गई -7, सी की आ गई है 3। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लिखा है b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट की है b के -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू पुट की है 2, इसी तरह सी की वैल्यू पुट की है 3। तो -7 का स्क्वायर किया 49, और माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गया 24। 49 - 24 किया 25। अब आपने बताना है कि ये 25 जो है ना, ये रियल है कि इमेजिनरी है। अब रूट्स आर मैंने लिखे हैं, अब ये 25 है, ये प्लस का है, इस वजह से ये रियल। अब इसके बाद आप देखें ये ज़ीरो नहीं है, ये इस वजह से अनइक्वल है, ठीक है। अब ये 25 है, 25 5 का स्क्वायर बन रहा है परफेक्ट, इस वजह से ये क्या है जी, रैशनल। अब इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। x² माइनस 2 का स्क्वायर रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की बिलतरतीब वैल्यू लिख रही हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू है b² माइनस 4ac। वैल्यूज़ पुट की हैं। अब -2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा, लेकिन इस 2 की जज़र का जो स्क्वायर है वो इस जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 एज इट आएगा। -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 8। अब इसी के बाद जो है ना 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो वाला 8, इनको ये 0 आ गया। अब रूट्स आर रियल। अब ये प्लस जो 0 है ये रियल में काउंट किया जाता है। उसके बाद जो है ये इक्वल है और ये रैशनल भी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।